एक आदमी रेगिस्तान से गुजरते वक्त बुड़बुड़ा रहा था, इतनी बेकार जगह है ये, बिल्कुल भी हरियाली नहीं, और हो भी कैसे सकती है, यहाँ तो पानी का नामो निशान भी नहीं है। तपती रेत में वह जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, उसका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। अंत में वह आसमान की तरफ देखकर बोला, क्या भगवान, आप यहाँ पानी क्यों नहीं देते? अगर यहाँ पानी होता तो कोई भी यहाँ पेड़ पौधे उगा सकता था, और तब यह जगह भी कितनी खूबसूरत बन जाती। ऐसा बोलकर वह आसमान की तरफ ही देखता रहा, मानो वो भगवान के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हो। तभी एक चमत्कार होता है। नज़र झुकाते ही उसे सामने एक कुआं नजर आता है। वह इस इलाके में बरसों से आता जाता रहा था, पर आज तक उसने वहाँ कोई कुआं नहीं देखा था। वह आश्चर्य पर पड़ गया और दौड़कर कुएं के पास गया। कुआं लबालब पानी से भरा हुआ था। उसने एक बार फिर आसमान की तरफ देखा और पानी के लिए धन्यवाद करने की बजाय, पानी तो ठीक है, लेकिन इसे निकालने के लिए कोई उपाय भी तो होना चाहिए। उसका कहना था कि उसे कुएं के बगल में पड़ी रस्सी और बाल्टी दिख गई। एक बार फिर उसने अपनी आंखों पर यकीन नहीं किया। वह कुछ घबराते हुए आसमान की ओर देखकर बोला, लेकिन मैं ये पानी ढूंढूंगा कैसे? तभी उसे महसूस होता है कि कोई उससे पीछे से छू रहा है। पलट कर देखा तो एक ऊंट उसके पीछे खड़ा था। अब वह आदमी एकदम घबरा जाता है। उसे लगता है कि कहीं वो रेगिस्तान में हरियाली लाने के काम में फंस ना जाए, और इस बार वो आसमान की तरफ देखे बिना ही तेजी से कदम आगे बढ़ाने लगा। अभी उसने 2-4 कदम ही बढ़ाया था कि उड़ता हुआ पेपर का एक टुकड़ा उससे आकर चिपक जाता है। उस टुकड़े पर लिखा होता है कि मैंने तुम्हें पानी दिया, बाल्टी दी, रस्सी दी, पानी ढोने का साधन भी दिया। अब तुम्हारे पास वो हर एक चीज़ है जो तुम्हें रेगिस्तान को हरा भरा बनाने के लिए चाहिए था। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। आदमी एक क्षण के लिए ठहरा, पर अगले ही पल में वह आगे बढ़ गया। रेगिस्तान कभी भी हरा भरा नहीं हो पाया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है दोस्तों? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कई बार हम चीज़ों के अपने मुताबिक ना होने पर दूसरों पर दोष लगा देते हैं। हम सरकार को दोषी ठहराते हैं, कभी अपने बुजुर्गों को, कभी कंपनी को, तो कभी भगवान को। इस चक्कर में हम सच्चाई को अनदेखा कर देते हैं कि एक इंसान होने के नाते हमें वो शक्ति है कि हम अपने सभी सपनों को खुद साकार कर सकते हैं। दोस्तों, जब बात दूसरों पर आती है तो हम उन्हें बहुत ही ज्ञान देते हैं। जब बात हम पर आती है तो हम उस ज्ञान को नहीं लेते और इग्नोर कर कर आगे बढ़ जाते हैं। इसी कारण से वो काम अधूरा रह जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।